और कुछ इस तरह से सारी खिड़कियों पर और दरवाजों पर ग्रेनाइट लगने के बाद इन पर सारी जगह पत्थरों की कटिंग हो रखी है। सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे ही मिस्त्री हैं। और अभी देखिए बाहर से कितना सुंदर लग रहा है। हेलो, ये देखो, ये देखो। ओ खुश रहो, हो गया। आज मशीन 2 बार बंद हो गई। इस पर देखिए कुछ इस तरह के कांटे होते हैं जो कि हाथों में भी चुभ रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 2 बजे से अपने गाँव त्योगिनान के मजोसी मोहल्ले की इस खूबसूरत सी धार से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है। इसी के साथ यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सामने पर खूबसूरत सा मजोसी मोहल्ला है और मजोसी मोहल्ले के सीढ़ी नुमा खेत दूर से ही बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। इन खेतों में लोगों ने गोबर डालना स्टार्ट कर लिया है, यानी कि अब जौ को बोने की तैयारी हो गई है। साथ ही सरसों भी बोते हैं और मलखुनी पर गोबर डालते हैं, इसलिए कुछ इस तरीके से गोबर डाला हुआ है खेतों में। और कुछ लोगों ने हल भी लगा दी है, यानी कि गोबर डालने के बाद ही हल लगाते हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती होती है। और यहाँ पर से सामने सीतापुर मार्केट भी दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ नीचे जोशी मोहल्ले का हेलीपैड और इधर की साइड सोनप्रयाग भी दिखाई दे रहा है। नमस्ते जी। नमस्ते मैडम, कैसे हो आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। हम बिगड़वाली छो। क्या काचिन आप लोग? हम टीर बेटना है। अच्छा चलो। अच्छा धन्यवाद। नीचे मत गिरना। उन्होंने कहा अच्छा कि वो शायद बस सोनप्रयाग वाला ये तो काकी वाला। अच्छा हेलो, अरे खुश रहो। नमस्ते दीदी, नमस्ते। कैसे हो आप? आपके सब्सक्राइबर है भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते भैया। नमस्ते अंकल जी। अच्छा नमस्ते अंकल जी। खुश रहो दीदी। प्रणाम। अरे कैसे हो? खुश रहो। अरे धन्यवाद आपका। चलो कहाँ से हैं आप सब लोग? हम गोपेश्वर से। अच्छा चलो, अच्छा इधर ही से हैं। हम यही सोचते कि आप मिलेंगे और आप मिल भी। अरे धन्यवाद। अरे आप लोगों का प्यार सपोर्ट है तभी तो मिलना होता है। अच्छा देख लो। अच्छा मैं तो क्या मना जो ना पुराना घर आज अभी छो जानो। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद बहुत बहुत। जैसे मैं यहाँ पर रुकी वैसे ही मुझे भगवान श्री त्योगिनान के दर्शन करने के लिए गए हुए मेरे सब्सक्राइबर मिले। सभी से मिलकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। और अब चलते हैं घर की ओर। आज सुबह से बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। सोनप्रयाग में ढेर सारा काम किया, कुछ ऑफिस का काम, कुछ अपना पर्सनल काम। और अब चलते हैं घर की ओर। गांव की ओर आगे बढ़ते हुए आजकल इस गदेरे में बिल्कुल भी पानी नहीं दिखाई दे रहा है और बरसात के टाइम पर यहाँ पर क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। और इस गदेरे की वजह से यहाँ पर काफ़ी बार रोड ब्लॉक भी हो जाती है। चलिए जी, गांव में पहुँचते ही हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली है और यहाँ पर से ऊपर जठोजी लोगों का घर भी दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऊपर वाली मंजिल पर उनके लगातार काम चल रहा था और अभी देखिए बाहर से कितना सुंदर लग रहा है। घर की ओर आगे बढ़ते हुए अभी हम इंटर कॉलेज के रास्ते से चलते हैं अपने नए वाले घर का काम देखने के लिए। हस्बैंड जी और अवजीत ने सारे बैग यहाँ पर रख दिए हैं। और जब अवजीत देहरादून गया था तो उसने ढेर सारी शॉपिंग करी थी, तो सारे बैग हमारे गाड़ी में थे, इसलिए आज घर लेके जा रहा है। और हमारे होने वाले पड़ोसी ने देखिए अपने गौशाला की छत में कुछ इस तरह से राजमा की बेल और भट्ट की बेल को स्टोर करके रखा हुआ है। ठंडियों के टाइम पर गाय भैंस इसको चाव से खाती हैं। और इधर साइड ना सिर्फ कटर मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही है मकान के अंदर भी। और यहाँ बाहर पर पत्थर काटने का काम लगातार चल रहा है। हमारे नए वाले घर पर एक काम नया देखने को मिल रहा है। इधर साइड बालकनी पर कुछ इस तरह से ब्लैक पत्थर लगा दिया है, जो कि दूर से दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब आपको लेके चलते हैं यहाँ से अंदर। और सारी जगह पत्थरों की कटिंग हो रखी है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और ये जो पत्थर है ना, ये फिर वेस्ट हो जाता है। पत्थर तो बहुत सारा आया हुआ है, लेकिन कटिंग में पता नहीं कितना सारा पत्थर वेस्ट हो रहा है। इधर सारी जगह बाउंड्री में कुछ इस तरह की टाइलें लग गई हैं, ये काफ़ी सुंदर भी लग रही हैं। और इसके बाद रेलिंग का लगना बाकी है, लेकिन इधर साइड ना बहुत ही भयंकर गंदगी हो रखी है। सारी जगह सामान बिखरा बिखरा है और ऐसे बिखरे सामान में कहीं ये पत्थर वगैरह ख़राब ना हो जाए। वैसे काफ़ी बढ़िया पत्थर था, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि
मतलब अच्छा होगा। बिल्कुल बहुत ही भयंकर सफाई करने के लिए हो रखा है। यहाँ सबसे ऊपर टीन सेट में निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है और इधर साइड बाउंड्री के ऊपर से कुछ इस तरह से ग्रेनाइट लग चुका है और अभी ये मिस्त्री भाईजी लोग बिम को कुछ इस तरह से सजा रहे हैं। ब्लैक और वाइट कलर की टाइल लगा रहे हैं और साथ ही पत्थर भी लगा रहे हैं। तो ये लोग लगातार लगे हुए हैं और जितने भी ये बिम दिखाई दे रहे हैं अभी इन सारे बिमों पर कुछ इस तरह से पत्थर और टाइलों ने लगना है। पत्थर के काम में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, घिसाई करनी पड़ती है और काफ़ी सारा काम होता है। टाइल लगाना आसान है लेकिन पत्थर थोड़ा सा मुश्किल है। तो लगातार ये मिस्त्री भाईजी लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे ही मिस्त्री हैं। हमारे इस नए वाले घर पर जो इस बार सबसे बढ़िया काम हो रखा है वो हुआ है इन खिड़कियों पर। हमने खिड़कियों पर कुछ इस तरह से ग्रेनाइट लगवाया है और ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से इन मिस्त्री भाईजी लोगों ने ये ग्रेनाइट लगाया है। अभी ये तो डेमो दे रखा है उन्होंने और अभी सारी खिड़कियों पर कुछ इस तरह से ग्रेनाइट लगना है और कुछ इस तरह से सारी खिड़कियों पर और दरवाज़ों पर ग्रेनाइट लगने के बाद इन पर WPC या UPVC की खिड़कियां लगेंगी। अभी फिक्स नहीं किया है कि WPC लगाना है या UPVC लगाना है, देखते हैं क्या होता है। हमारे इस नए वाले घर पर ये वाला काम बढ़ गया है। सारी खिड़कियों पर और दरवाज़ों पर ग्रेनाइट ने लगना है, यानी कि लगभग 1-2 महीने का और टाइम लगेगा ग्रेनाइट लगने में ही। जैसे मैं यहाँ घर पर पहुँची, घर पर देखिए पांडु आ रखा है। हेलो, ये देखो ये देखो। ओ खुश रहो, हो गया, हेलो हो गया। ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बिल्ली के पीछे भाग गया। ओ माय गॉड, बिल्ली मार दी उसने आज। शाम के टाइम देखिए गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर आज काफ़ी नीचे तक बादल छाए हुए हैं। काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है आज का। घर में आते ही डायरेक्ट चलते हैं किचन गार्डन में काम करने के लिए, क्योंकि जब तक किचन गार्डन का काम नहीं निपटाया तब तक चैन नहीं मिलता है। तो मेरे हाथ में है ये बड़ी सी देसी कुदाल, एक बड़ी सी दनाली है और साथ में एक बड़ी सी थमाली है। आज इन तीनों से किचन गार्डन में काम करने वाली हूँ। तो चलिए जी फटाफट चलते हैं। तो इस दनाली से एक बार किचन गार्डन की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर देते हैं। जो भी कबाड़ है वो दनाली से कुछ इस तरह से निकाल देंगे। तो चलिए जी अब यहाँ किचन गार्डन में इस ट्रैक्टर मशीन से हल लगाएंगे और इसकी टेक्निक अभिजीत को ही आती है। एक तरफ से अभिजीत हल लगा रहा है और पीछे से मैं बहुत सारे पत्थर इकट्ठा कर रही हूँ जो हल से मिट्टी में ऊपर आ रहे हैं। और ये किचन गार्डन में बहुत ही परेशान करते हैं। जब भी कोई छोटा पौधा उगता है ना तो ये पत्थर उगने नहीं देते हैं। और आज मशीन 2 बार बंद हो गई। तेल भी फुल है, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, तेल पास नहीं हो रहा है। और साथ ही हमको आलू भी मिल रहे हैं, ये देखो मस्त आलू मिल रहे हैं। यहाँ पर इस छोटे से सगड़े पर हमने हल भी लगा दी है और आज हल लगाने के बाद हमने बहुत सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठा करे, उसी में हालत ख़राब हो गई। और अब मैं इस छोटे से सगड़े की अलग अलग क्यारियाँ बनाऊंगी, यानी कि अलग अलग टाइप के बीज मैं यहाँ पर बोने वाली हूँ। मैंने इस छोटे से सगड़े में 4 क्यारियाँ बना दी हैं और लगातार मैं इन क्यारियों को बनाती रही, नॉन स्टॉप काम पर लगी रही। थोड़ा बहुत थकान भी हो गई है और अब मैंने इन 4 क्यारियों में 4 प्रकार के बीज बोने हैं। और आजकल जल्दी अंधेरा हो रहा है, टाइम का पता भी नहीं चल पा रहा, तो फटाफट से काम पर लगते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे किनारे की छोटी वाली क्यारी में बोने वाली हूँ ये मेथी के बीज, और ये पिछले साल के बीज हैं तो इसमें बो देंगे। ठंडियों के टाइम पर मेथी के पराठे बहुत ही टेस्टी होते हैं और हरा साग बनाने में भी मेथी की खुशबू अलग सी आती है। मैं अब दूसरी क्यारी में राई के बीज बोने वाली हूँ और ये हमारी घर की राई के बीज हैं। ये सासू जी ने दिए थे। अलग अलग टाइप की राई हमारे इन पहाड़ों में होती है, कोई काले पत्तों वाली होती है, कोई बिल्कुल हरी होती है और टेस्ट भी थोड़ा बहुत अलग होता है। तो इस क्यारी में ये राई के बीज बो देंगे। जब किचन गार्डन में कुछ इस तरह से मेहनत करते हैं तभी सब्जियां खाने को मिलती हैं। और अब मैं तीसरी क्यारी में बोने वाली हूँ ये पहाड़ी पालक। इस पर देखिए कुछ इस तरह के कांटे होते हैं जो कि हाथों में भी चुभ रहे हैं। तो इस छोटी सी क्यारी में ही बोएंगे। वैसे हमारे इधर साइड लोग पालक मरास में बोलते हैं। मरास बोलते हैं जहाँ पर कच्चा गोबर स्टोर करके रखते हैं। कच्चा गोबर जब खेतों में डाल देते हैं ना तो वो जगह खाली हो जाती है, तो वहाँ पर
जैसे ही पालक बोते हैं 2 ही दिन में पालक उग कर आ जाता है। हमारे पास तो कोई मराश नहीं है क्योंकि हमने गाय भैंस पाली नहीं है, तो इसलिए यहीं पर बो देंगे। 3 क्यारियों में बीज बोने के बाद अब मैं चौथी क्यारी में लहसुन के बीज बोने वाली हूँ। ये घर की लहसुन है, ये देखिए साइज़ में ऐसी पतली पतली और लंबी है। और ये लहसुन मुझे टिहरी वाले भाई साहब लेकर आए थे, जिन्होंने हमारे 7 नंबर हॉल के आगे से फास्ट फूड सेंटर खोला हुआ है। और इसकी खुशबू ना बिल्कुल दूर तक ही आ रही है। और जो मैंने पहले किचन गार्डन में लहसुन बोई थी वो भी घर की लहसुन थी, लेकिन उस लहसुन और इस लहसुन में थोड़ा सा अंतर है। वो मोटी वाली लहसुन है और ये पतली और लंबी वाली लहसुन है, कुछ इस तरह की। तो इस लंबी सी क्यारी में ये लहसुन के बीज लगा दूंगी। बाहर भी अंधेरा होने लग गया है और किचन गार्डन में काम करते हुए टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। और लगातार नीचे झुकते हुए मैंने इस क्यारी में लहसुन के बीज भी लगा दिए हैं और 1 मिनट का आराम भी नहीं किया। और इस टोकरी पर मैंने जितनी भी लहसुन की कलियां निकाली थी वो सारी मैंने लगा दी हैं। ऐसा लगा जैसे फिक्स नाप के निकाली होंगी, बिल्कुल 2-4 ही कलियां बची हुई हैं। गांव में लोगों ने अपने घरों पर लाइटें जला दी हैं और मैं अभी अपने किचन गार्डन में ही हूँ। वैसे तो मैंने सारी क्यारियों में बीज बो दिए हैं, लेकिन अभी पॉली हाउस बचा हुआ है। पॉली हाउस के अंदर मैंने कोई भी क्यारियाँ नहीं बनाई हुई हैं। वैसे वहाँ पर मिर्च और बैंगन के पौधे हैं और मिर्च के पौधों पर अभी ढेर सारी मिर्चें हैं जिन्होंने पकना है। बाद में मैं पॉली हाउस के अंदर क्यारियाँ बनाऊंगी और कुछ पौधे भी लगाऊंगी, काफ़ी सारे बीज बोऊंगी। तो उसी की तैयारी मैं अभी कर रही हूँ। मेरे हाथ में ये पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली के बीज हैं। तो इन बीजों को एक बार जमाना पड़ेगा। जब छोटे छोटे पौधे उग जाएंगे उसके बाद पॉली हाउस के अंदर लगा दूंगी। तो यहाँ पर किचन गार्डन में ही एक क्यारी के किनारे पर मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ था, तो यहीं पर मैं ये बीज लगा दूंगी। चलिए जी, फाइनली मैंने इस बार का किचन गार्डन का काम निपटा दिया है और किचन गार्डन से जैसे ही मैं आंगन में बैठी वैसे ही आलस्य होने लग गया है। किचन गार्डन में तो खूब फुर्ती होती है, लेकिन अभी मन कर रहा है कि कोई अगर डिनर बनाने वाला होता तो हम आराम से बैठे रहते। यानी कि डिनर बनाने का मन नहीं है, खाने का मन तो ज़रूर है, क्योंकि काम करके भूख भी लग जाती है और अभी ना ठंडा भी महसूस होने लग गया है। जब तक काम पर लगे हुए थे गाल भी लाल हो गए थे, गर्मी से पसीना पसीना हो गया था, लेकिन अभी फिर से ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। रात के लगभग 8:30 बजे का टाइम हो गया है। हमने भी डिनर कर लिया और अभी गांव का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो गया है, क्योंकि गांव के लोग लगभग 7 बजे के करीब ही डिनर करके सो जाते हैं और फिर सुबह जल्दी भी उठते हैं, क्योंकि आजकल दिन छोटे हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी बहुत सारा काम निपटाना होता है। और किचन गार्डन में काम करके थोड़ा बहुत थकान तो हो ही जाती है, तो अब मैं भी सो जाती हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।